स्वागत है। आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है सफलता का रहस्य। और आशा करते हैं कि आप यह मोटिवेशनल स्टोरी अंत तक अवश्य देखेंगे। एक गांव में एक गिटार वादक आरव रहता था। वो सुबह सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर अपना गिटार वादन का अभ्यास करता था। यह गिटार वादक भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और गांव के सभी लोग मंदिर में एकत्रित हो जाया करते थे। गिटार वादक एवं गांव के सभी लोग मिलकर भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे। समय के साथ आरव की प्रसिद्धि आसपास के गांव में भी फैल गई। आरव अन्य जगहों पर जाकर गिटार वादन किया करता था। सभी लोग आरव की कला के मुरीद थे और आरव की प्रसिद्धि दिन रात बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच आरव भगवान कृष्ण की भक्ति नियमित रूप से किया करता था। जब भी उसे समय मिलता वह मंदिर में जाकर बैठ जाता और घंटों तक अभ्यास किया करता रहता। उसे न सम्मान की चाह थी, न पैसे का लोभ, न अपमान का भय। वह गिटार वादन से प्राप्त धनराशि का एक बड़ा हिस्सा धर्मदान एवं दीन दुखी एवं गौ सेवा में भी दान किया करता था। आरव को देश दुनिया से कई आमंत्रण आने लगे और देखते ही देखते आरव देश का जाना माना नाम बन गया और वह रॉक स्टार बन गया था। आरव को सफलता का घमंड छू तक भी नहीं पाया था। वह इतना सफल होने के बावजूद भी नियमित रूप से भगवान की भक्ति करता था। दिन में 8 घंटे रोज गिटार वादन का अभ्यास उसका नियमित क्रम था। आरव अब भी अपने गांव में ही रहता था और शहर की माया से उसका कोई लेना देना नहीं था। वह एक बहुत ही सफल किंतु सात्विक जीवन जी रहा था। गांव का हर बच्चा आरव की तरह बनना चाहता था। एक दिन दो बालक विनय और अमन आरव के पास आए और उन्होंने आरव से कहा कि हम भी आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। आरव ने बड़ी ही शालीनता से उनको अपने पास बिठाया और कहा कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह बन सकते हो और यह बहुत आसान है। एक बालक ने पूछा, कैसे? आरव ने कहा कि तुमको सिर्फ एक आसान सा कार्य करना है। 20 वर्ष तक हर दिन 8 घंटे गिटार का अभ्यास करना, साथ ही भगवान पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना एवं भगवान की भक्ति करना। दोनों ने कहा कि ठीक है, हम यह करने के लिए तैयार हैं। क्या आप हमें गिटार वादन सिखाएंगे? आरव ने प्रेम से कहा, अवश्य। कल सुबह 5 बजे मंदिर आना, मैं वही तुम्हें गिटार वादन की शिक्षा दूंगा। दोनों बालक सुबह उठकर नियमित रूप से मंदिर जाने लगे एवं उन्होंने मन लगाकर गिटार वादन का अभ्यास किया। लेकिन 1 वर्ष के बाद एक विनय स्वयं को अनुशासित नहीं रख पाया और उसने अभ्यास करना बंद कर दिया। लेकिन दूसरा बालक अमन बिना रुके गिटार वादन का अभ्यास करता रहा। 8 वर्षों के अथक परिश्रम के पश्चात अमन अपने गुरु से भी अच्छा गिटार वादक बन गया। आरव अपने इस शिष्य को देखकर गर्व महसूस करता था। आरव और अमन दोनों मिलकर भगवान कृष्ण के मंदिर में भक्ति सेवा करते और समय समय पर अपनी कला का देश विदेश में मंचन किया करते। एक दिन विनय आरव के पास आया और उसने आरव से अमन की सफलता का रहस्य पूछा। आरव ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, पुत्र, इस जगत में सभी का मार्ग निश्चित है। फिर भी यदि कोई नियमित अभ्यास, भक्ति और कठोर परिश्रम से कोई कार्य करे तो कृष्ण उस पर कृपा अवश्य करते हैं, जैसे उन्होंने सुदामा पर की थी, मुझ पर की है और जैसे वो लाखों जीवों पर करते हैं। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है और वही कर्म और अभ्यास अमन ने भी किया था। तुम भी एक सफल व्यापारी हो। तुमने इस गांव में रोजगार का सृजन किया है और तुम्हारे व्यापार से कई लोग अपनी आजीविका कमा पाते हैं, तो तुम्हारा यह मार्ग निश्चित था। विनय यह सुनकर भावुक हो गया और अपने गुरु को प्रणाम करके अपने मार्ग पर बराज गया। यह मोटिवेशनल स्टोरी हमें जीवन में सफलता का रहस्य के साथ परिश्रम और भक्ति का महत्व समझाती है।